प्रदेश का लोकसभा का चुनाव का घोषणा कल इलेक्शन कमीशन ने किया है, जो 7 चरणों में होना है। 19 अप्रैल से शुरू होगा 1 जून तक, और हिमाचल प्रदेश का जो मतदान होगा वो 1 जून को 7वें चरण में हमको रखा है। जहाँ तक सवाल है कि भाजपा ने अपने 2 कैंडिडेट लोकसभा के घोषित किए हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली। ये ठीक है कि हमको बहुत बड़ा समय मिला। हिमाचल प्रदेश में आप समझें तो तकरीबन 2.5 महीने का समय हमको मिला। लास्ट चरण में हमको रखा गया है, लेकिन हमारी तैयारियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी अध्यक्ष ने मीटिंग की है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। इसके अलावा सर देखिए, जो घटनाक्रम हुआ हिमाचल प्रदेश में, आपने जिक्र किया कि 6 विधानसभा के बाई इलेक्शंस भी साथ हैं। 12-14 महीने पहले प्रदेश में इलेक्शन हुआ और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत के साथ 40 विधायकों के साथ सत्ता में बैठने का जो आदेश था, और भाजपा के पास 25 सीटें थी, उनका जो आदेश था वो विपक्ष में बैठने का। लेकिन जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ, 6 लोगों ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के दौरान जो अपना मत भाजपा के कैंडिडेट को दिया, उसके वजह से जो परिस्थितियां बनी, और बजट था, सेशन चल रहा था, बजट के दौरान उन्होंने विप का जो उल्लंघन किया, और आप समझें कि एंटी डिफेक्शन लॉ में वो आ गए, और स्पीकर साहब ने कार्रवाई करते हुए उनको 6 लोगों को जो है अपनी पार्टी के खिलाफ और अपनी सरकार के खिलाफ जाने के लिए और विप का उल्लंघन करने के लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी, और उन्होंने उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया। पिछली 12 तारीख को वो केस लगा था, लेकिन अब 18 तारीख को अब इन बिटवीन इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रोसेस जारी किया। उसका एक रूल है कि जैसे ही ये लोग 6 लोग निष्कासित किए गए, इनकी सदस्यता ख़त्म की गई, माननीय स्पीकर साहब ने और विधानसभा ने ये इंटीमेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी कि हमारे हिमाचल में 6 सीटें खाली हैं, और उस प्रोसेस में ये ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस था चुनाव की उनकी घोषणा हो गई। अब सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी। ये आप लोग भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग 14 महीने पहले हमारी सरकार को लोगों का आदेश मिला था। इन लोगों की क्या महत्वाकांक्षा थी जो इन्होंने अपनी पार्टी को, अपने सरकार को या अपने इलाके के लोगों को जिनने चुन के भेजा था, उनको क्यों धोखा दिया, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा कि क्या ऐसे कारण है। दूसरा सवाल था कि भाजपा का एक मॉडल है कि विपक्ष की सरकारों को कमज़ोर करना देश के अंदर, या उन सरकारों को गिराना। वो एक अटैम्प्ट हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, लेकिन ये अलग बात है कि वो सक्सेस नहीं हुआ। हमारी सरकार बहुमत में थी, हमने बहुमत में विधानसभा में बजट पास किया और अपना बहुमत साबित किया। तो इस सरकार के पास आज भी बहुमत है, और उस हिसाब से ये पूरे 5 साल ये सरकार चलेगी जो लोगों द्वारा चुनी गई।